नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तेलंगाना की फार्मा फैक्ट्री में भीषण धमाका, अब तक 35 से ज्यादा मजदूरों की मौत, कई जले शव बरामद। भारत अमेरिका ट्रेड डील अंतिम दौर में, व्हाइट हाउस ने कहा पीएम मोदी ट्रंप की दोस्ती लाई निर्णायक मोड़। यूरोप और ब्रिटेन झुलस रहे गर्मी से, इटली, फ्रांस और स्पेन में हीट वेव का रेड अलर्ट। बिहार के जेल में बंद आरजेडी विधायक रितलाल यादव की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। दिल्ली की महिला पेंशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 60,000 अपात्र महिलाओं की पेंशन रोकी गई। अमेरिका के फ्लोरिडा में डोनेशन बॉक्स से मिला महिला का शव, कपड़े निकालते वक्त दम घुटने से मौत की आशंका। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 से अधिक बताई जा रही है। सिगामी फार्मा प्लांट में सोमवार सुबह जोरदार धमाके के बाद भीषण आग लग गई थी। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मिली जानकारी के मुताबिक 31 के करीब मजदूर फैक्ट्री में ही जिंदा जल गए, जबकि कुछ मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ा। कई शव मलबे के नीचे झुलसी हालत में मिले हैं। धमाका केमिकल रिएक्शन के चलते रिएक्टर में हुआ था, जिससे आग पूरे प्लांट में फैल गई। कुछ कर्मचारी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन कई बुरी तरह झुलस गए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घटनास्थल का दौरा किया। हादसे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिनमें फैक्ट्री से उठता काला धुआं और आग की लपटें साफ दिखाई दे रही है। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता अब अंतिम दौर में है। व्हाइट हाउस ने इस डील को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने पुष्टि की दोनों देशों के बीच ट्रेड डील बहुत ही करीब है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मजबूत संबंधों की वजह से ये समझौता संभव हो पा रहा है। व्हाइट हाउस ने भारत को अमेरिका का रणनीतिक साझेदार बताया और दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे को ऐतिहासिक करार दिया। कॉमर्स सचिव की ओर से भी संकेत दिए गए हैं कि समझौतों को जल्द ही अंतिम रूप में दिया जाए। ये डील सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है। विशेषज्ञों को मानना है कि इस समझौते से दोनों देशों को आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर बड़ा फायदा होगा। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि यह ऐतिहासिक करार अब औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा। दक्षिण यूरोप और ब्रिटेन भीषण गर्मी की चपेट में है। इटली के फ्लोरेंस, रोम और मिलान समेत 18 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। फ्रांस के 16 इलाकों में भी हीट वेव के चलते हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्पेन और पुर्तगाल में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ब्रिटेन के विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत रिकॉर्ड गर्मी के साथ हुई। मेडिटेरियन समुद्र के किनारे बसे देशों में इस सीजन की पहली गंभीर हीट वेव दर्ज हुई। फ्रांस, तुर्की और इटली के जंगलों में आग लगने से हालात और बिगड़ गए हैं। समुद्र की सतह का तापमान भी सामान्य से काफी ज्यादा मापा गया है। सरकार ने लोगों को घरों में रहने की और बच्चे बुजुर्गों की सुरक्षा की अपील की है। जलवायु परिवर्तन के चलते शहरों में गर्मी और ज्यादा खतरनाक हो गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसी हीट वेव अब आम होती जा रही है। रंगदारी के आरोप में बंद राज विधायक रितलाल यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। विधायक को सोमवार भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो इस वक्त भागलपुर की विशेष केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में बंद है। कड़ी सुरक्षा में उन्हें अस्पताल के कैदी वार्ड में रखा गया है। जेल से अस्पताल लाते वक्त उनकी पुलिसकर्मियों से कई बार नोकझोंक हुई। विधायक ने आरोप लगाया कि जेल में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका कहना है कि वो अनशन पर बैठने जा रहे थे, जिसे रोका गया। वहीं जेल प्रशासन ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए सुविधाएं देने की बात कही। रितलाल यादव को 2 मई को पटना के बेऊर जेल से भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया था। अब इलाज के बाद उन्हें फिर से जेल भेजे जाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली की महिला पेंशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार के सत्यापन अभियान में 60,000 महिलाएं अपात्र पाई गई। डोर टू डोर जांच में सामने आया है कि कई महिलाएं दोबारा शादीशुदा थी या अब कामकाजी है। कुछ महिलाएं पता बदल चुकी थी, लेकिन पेंशन अब भी ले रही थी। अब इन सभी का नाम सूची से हटा दिया गया है और पेंशन बंद कर दी गई है। 4.25 लाख लाभार्थियों में से 3.65 लाख महिलाएं अब पात्र पाई गई है। इस योजना के तहत 2,500 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाती है। योजना विधवा, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। सरकार इस स्कीम पर हर साल करीब 1,140 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। डेटा अपडेट कर अब सिर्फ योग्य महिलाओं को ही पेंशन दी जा रही है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अमेरिका के फ्लोरिडा से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। शुक्रवार को एक डोनेशन बॉक्स में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला दान किए गए कपड़े और जूते निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी वह बॉक्स में फंस गई। दम घुटने से उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक महिला दम तोड़ चुकी थी। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस को अंदेशा है कि वह किसी मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पुलिस इस मामले को एक हादसा मान रही है, मगर हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया गया है। जांच हर एंगल से की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई है। करसोग, सराज और धर्मपुर में कई घर और गौशालाएं मलबे में दब गई। वहीं करसोग में 3 लोगों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे। किरतपुर मनाली 4 लेन पूरी तरह बंद है और कई लोग रास्तों में फंसे हुए हैं। बैस नदी का जलस्तर बढ़ने से लारजी, पंडोह और कोल डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। बिजली उत्पादन बंद कर दिया गया है ताकि डैम का संतुलन बना रहे। धर्मपुर में 10 से ज्यादा घर बह गए और खेतों की फसलें तबाह हो चुकी है। कई ग्रामीणों को राहत शिविरों में भेजा गया है। मंडी शहर में नाले का पानी घरों में घुस गया है और प्रशासन ने रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मुख्यमंत्री सुखू ने हालात पर चिंता जताते हुए तुरंत राहत देने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार पीओपी मूर्तियों के विसर्जन को लेकर जल्द नीति बनाने जा रही है। मुंबई हाईकोर्ट को बताया गया कि 3 हफ्तों में नीति तैयार हो जाएगी। मामला मूर्तिकारों की याचिकाओं से जुड़ा है, जिन्होंने पीओपी बैन को चुनौती दी है। मूर्तिकारों का कहना है कि सीपीसीबी की गाइडलाइन उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट को जानकारी दी। सरकार ने नीति बनाने के लिए और 3 हफ्तों का समय मांगा है। कोर्ट ने समय देने पर सहमति जताई, लेकिन सख्त चेतावनी भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि त्योहारों को ध्यान में रखकर नीति समय पर बनानी चाहिए। कोर्ट ने 23 जुलाई तक नीति कोर्ट में पेश करने को कहा है। अब निगाह इस पर है कि सरकार समय पर नीति लाती है या नहीं। साथ ही ये भी देखा जाएगा इससे मूर्तिकारों की आपत्ति दूर होती है या नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में एयरफोर्स की रणनीतिक जमीन की फर्जी बिक्री का मामला सामने आया है। 1997 में मां बेटी की जोड़ी ने जालसाजी कर वायुसेना की जमीन बेच डाली। ये जमीन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अधिग्रहित की गई थी और 3 युद्धों में इस्तेमाल हुई थी। 28 साल बाद हाई कोर्ट के आदेश पर इस घोटाले में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए खुद को जमीन का मालिक बताकर बिक्री की। राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत की जांच में सामने आया है कि शिकायत 2021 में की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वायुसेना अधिकारी ने भी पत्र लिखा, तब भी प्रशासन चुप रहा। हाई कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया। अब मामले में धोखाधड़ी, साजिश और फर्जीवाड़े की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पटना एयरपोर्ट पर बम की मेल धमकी से सोमवार को अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट डायरेक्टर को भेजे गए मेल में बम होने की बात लिखी गई थी। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ पुलिस और बम निरोधक दस्ता एयरपोर्ट पर पहुंचा। पूरे एयरपोर्ट की सघन तलाशी ली गई, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। एयरपोर्ट थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तकनीकी जांच से ये पता लगाया जा रहा है कि मेल कहां से भेजा गया। ये भी जांच हो रही है कि इसके पीछे किसकी साजिश और मंशा थी। धमकी मेल डायरेक्ट के ऑफिशियल आईडी पर भेजा गया था। एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया। फिलहाल हालात सामान्य है, लेकिन जांच एजेंसियां अब भी सतर्क है। गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ते हो गए हैं। गैस एजेंसियों ने दिल्ली से लेकर मुंबई और चेन्नई तक सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर अब 1665 रुपये का हो गया है, जो पहले 1723.50 रुपये का था। कोलकाता में कीमत 1826 से घटकर 1769 रुपये हो गई है। मुंबई में सिलेंडर 1674.50 से घटकर 1616.50 रुपये में मिलने लगा है। वही चेन्नई में यही अब 1823.50 रुपये का हो गया है। पहले ये 1881 का था। हालांकि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर अभी भी 853 रुपये में बिक रहा है। कोलकाता में 879, मुंबई में 852.50 और चेन्नई में 868.50 रुपये की दर से घरेलू सिलेंडर मिल रहा है। बेंगलुरु के मशहूर चिन्नास्वामी स्टेडियम की बिजली काट दी गई है। ये कार्रवाई फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी के चलते की गई है।
फायर विभाग ने पहले ही स्टेडियम प्रशासन को चेताया था कि जरूरी सुरक्षा उपाय लागू करे, लेकिन तय समय सीमा से कोई सुधार नहीं हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी स्टेडियम में इस साल के आईपीएल मैच बिना फायर सेफ्टी मानने के करारे गए, जिसमें हजारों दर्शक मौजूद थे। बता दें कि कुछ दिन पहले आरसीबी की जीत के जश्न में भारी भीड़ के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। उस दिन भी फायर नियमों का उल्लंघन हुआ था। अब बिजली काटने से स्टेडियम संचालन पर असर पड़ सकता है। अगली गतिविधियों से पहले कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को सुरक्षा उपायों का पूरा करना होगा। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो घर अपनी मां के साथ क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनकी मम्मी ने पहले एक बाउंसर डाली, फिर यॉर्कर पर श्रेयस को क्लीन बोल्ड कर दिया। आउट होने के बाद मां का जश्न मनाना फैंस को खूब भा गया। इस दिलचस्प पल को खुद श्रेयस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे देखकर यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की और बौछार कर दी है। किसी ने पूछा कि आपकी मम्मी अगले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध है, तो किसी ने लिखा बाउंसर और यॉर्कर का कॉम्बो कमाल है। माँ बेटे के बीच में होम वर्ल्ड कप मैच भले ही घर पर हुआ हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे जीत ने सभी का दिल जीत लिया है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर मैच के बाहर हो गए हैं। फैमिली इमरजेंसी के चलते आर्चर अचानक टीम से अलग हो गए और प्रैक्टिस के सेशन में भी शामिल नहीं हुए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें आर्चर का नाम नहीं है। दूसरा टेस्ट बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा, जहां अब इंग्लैंड को गेंदबाजी विभाग में बदलाव करना होगा। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर बॉक्स ऑफिस पर लगातार चमक रही है। सिर्फ 90 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 11 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। दूसरे मंडे को भी फिल्म ने 3.75 करोड़ की कमाई की, जो अक्षय कुमार की कनप्पा और काजोल की मां से काफी ज्यादा है। जहां आमिर की फिल्म सुपरहिट हो चुकी है, वही बाकी सितारों की फिल्में रिलीज के कुछ दिन बाद ही फिसलती दिख रही है। 10 दिनों में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 198 करोड़ का कारोबार कर लिया था और अब 200 करोड़ के क्लब में दाखिल हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर आमिर की ये वापसी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और फिल्म अब सुपरहिट से ब्लॉकबस्टर की ओर बढ़ रही है। आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।